हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्वार्टाइल्स किसको कहते हैं बेटा? Any those values in the series which divides it into 4 equal parts. जैसे नाम से भी बेटा हमें समझ आ रहा है Q1, Q2, Q3, Q4, quarter means 1/4. So the values which divides the series in 4 equal parts. This is one part, this is second part, this is third part and this is fourth part. लेकिन अगर एक लाइन को अगर आपने 4 हिस्सों में बांटना है तो डिवाइडर आपको 3 चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे आपको सीरीज को 2 हिस्सों में बांटना होता है तो डिवाइडर एक ही चाहिए होता है ना, तो इसी तरह जब सीरीज को 4 हिस्सों में बांटना है तो डिवाइडर आपको 3 चाहिए, Q1, Q2, Q3। जो Q2 होता है वो Q2 मीडियन ही होता है, तो मीडियन तो हमें आता है। क्वार्टाइल्स बेटा 3 होते हैं। अगर कोई आपको गलती से कहे कि Q1 और Q3 सिर्फ क्वार्टाइल्स होते हैं, तो क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3, मगर Q2 मीडियन होता है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो आप जो अब करने जा रहे हो मेरे साथ आज से, वो है Q1 और Q3। इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस विल बी कॉल्ड एज लोएस्ट क्वार्टाइल एंड दिस विल बी कॉल्ड एज हाईएस्ट क्वार्टाइल। 3 क्वार्टाइल में से सबसे लोएस्ट है Q1 और सबसे हाईएस्ट है Q3। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज शुरू करता हूं बेटा। इंडिविजुअल सीरीज आई विल हैव टू डू इट सेपरेटली फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो इसमें स्टेप 1 मेरा क्या होगा? द स्टेप 1 विल बी अरेंज द सीरीज इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप सीरीज को किस में अरेंज करें? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज कर दें। नॉर्मली इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें। स्टेप 2, फाइंड n+1 by 4th item for Q1 and n+1 by 4th multiplied by 3 times n+1 by 4th item for Q3. n+1 by 4th item for Q1, 3 into n+1 by 4th item, that's Q3. ये ध्यान रखेंगे बेटा, कई बच्चे n+1 by 4 करते हैं और जो नंबर आता है उसी को Q1 बोलते हैं। नहीं, इट इज n+1 by 4th आइटम। इतनी आइटम, इतने नंबर की आइटम किसमें? सीरीज में। दैट विल बी कॉल्ड एज क्वार्टाइल 1 एंड सिमिलरली दिस मच आइटम फॉर क्वार्टाइल 3। इज दैट ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं आपके सामने। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल to make you understand Q1 and Q3 for individual series. Let's say एक क्वेश्चन है, उसमें हमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 7, 3, 4, 5, 2, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए बेटा, Q1 के लिए आप सबसे पहले मार्क्स को क्या करें? अरेंज करें। मैं किस में करने जा रहा हूं इसको? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर विल बी 2, 3, 4, 5, 7, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Q1 is equal to 7 plus 1 by 2th item, that is 8 by 2th. That is 4 आएगा ना नीचे? 4th item. Oh sorry, 4. I'm sorry, 8 by 4 तो second item. second item तो एक, ये पहली आइटम है, ये दूसरी आइटम है, तो Q1 हो गया बेटा मेरे पास 3। Q1 is 3। इसी तरह Q3 will be 3 into n+1 by 4th item, यानी 3 into 8 by 4th item, that is 3 by 2th, sixth item, 6th item हो गई। 9, 3, 4, 5 and 6. So Q3 is 9. So I have got Q1 as 3 and Q3 as 9. कॉपी करते करते एक बात मुझसे समझे, जहां आप कल को फंसने वाले हैं, जहां आपको कल को दिक्कत आने वाली है।
जो आपको मेजर प्रॉब्लम का कारण बनेगा वो कहां बनेगा, वो मेरी तरफ से ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास यहां पर 7 आइटम्स की जगह 8 आइटम्स हैं। लेट्स से यहां पर देयर इज वन मोर नंबर 12, देयर इज वन मोर नंबर 12। अब आपके पास n कितना है, 8, 7 and 8। नाउ Q1 will be 8 plus 1 by 4th item. It will be 9 by 4. It will be 2.25th item. बेटा सेकंड आइटम होती है, थर्ड आइटम होती है, 2.25th आइटम कौन सी होती है? Am I right? 2.25th आइटम तो कोई होती नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें Q1 होगा, ये वाला 2 ले लेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड आइटम, से पहले वाले डिजिट दैट इज सेकंड आइटम, प्लस डेसिमल के बाद वाला डिजिट 0.25 टाइम्स, 0.25 टाइम्स। बेटा अगर आप मुझे मैथमेटिकली बता दें कि दो कौन से दो होल नंबर्स के बीच में 2 और 3 लाई करता है, और सॉरी 2.25 लाई करता है, मैंने बोल ही दिया खुद से, 2 और 3 के बीच में 2.25 लाई करता है, तो आप यहां क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। ऑलराइट, 0.25 टाइम्स आपने यहां पे क्या किया, 2 जो डेसिमल से पहले वाला है दैट इज सेकेंड आइटम, प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ इसका नेक्स्ट आइटम माइनस इसका पिछला आइटम। तो सेकेंड आइटम क्या है बेटा, दैट इज 3, प्लस 0.25 टाइम्स थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, दैट इज 4 minus 3. So it is 0.25 itself. So 3 plus 0.25, it is 3.25. That's your Q1. Similarly, you are going to calculate Q3. आप इसी तरह से Q3 भी कैलकुलेट करेंगे। If you wish, I can do it for you here. मैं आपके लिए वो भी करके दिखा देता हूं। क्या Q3, एक बारी देखिए सर Q3 कैसे करेंगे, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं समझा लूं पहले। Q3 के लिए आपका Q3 जो होगा वो होगा 3 इंटू 9/4, यानी कि 3 इंटू 2.25, यानी 6.75 आइटम, 6.75 आइटम। तो ये क्या होगा, Q3 विल बी 6th आइटम डेसिमल से पहले, प्लस 6.75 किस में लाई कर रहा है बेटा, 0.75 टाइम्स 7th आइटम माइनस 6th आइटम। देखा, आप ये समझ गए बेटा मैंने इसको कैसे फैक्टराइज किया है। 6.75 के लिए 6th आइटम प्लस डेसिमल का जो भी डिजिट है 0.75 टाइम्स 7th माइनस 6, क्योंकि 6.75 7 और 6 के बीच में लाइक करता है। 6th आइटम है बेटा मेरे पास 9, तो 9 प्लस 0.75 टाइम्स 7th आइटम है मेरे पास 10, 10 माइनस 9, so it is 9.75. So this is you will do when the number of digits, number of items is even. जब odd थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब नंबर ऑफ आइटम 7 थी तो आपने बहुत आराम से कर लिया, जब इवन हुई तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। सो डोंट वरी, जब इवन होगा तो आप इस तरह से करेंगे। सो दिस इज फॉर इवन, ये इवन के लिए है ये दोनों, एंड जो ब्लैक वाला था दैट फॉर ऑड्स। ऑलराइट, नाउ discrete series की quartiles, for discrete series what you will do is step 1, arrange the series in ascending order considering x. Step 2, determine cumulative frequency, that is CF. Step 3, find n plus 1 by 4th item as Q1 through CF, and 3n plus 1 by 4th item
as Q3 through CF. For example, marks of the students is given, let's say 20, 30, 10, 40 and 50, and let's say 5. Let it be. Number of students, it says 7, 3, 5, 4, 2, 1. बी केयरफुल, यहां पर जो गलती के चांसेस सबसे ज्यादा बच्चों के होंगे, आपके पास यहां पर मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्स, दिस विल बी टेकन एज एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी. आप अगर देखें तो दोनों ही ऑर्डर में नहीं है, दोनों ही मिस ऑर्डर है, दोनों में ही असेंडिंग ऑर्डर नहीं है. आपको जो ऑर्डर में लाना है वो एक्स को लाना है, क्योंकि आंसर हमेशा एक्स में से निकलता है. पूरी स्टैटिस्टिक्स में मीन से लेकर कोरिलेशन इंडेक्स नंबर सब में आंसर जो है वो हमेशा एक्स में से निकलता है. एफ में से कभी भी आंसर नहीं आएगा, वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, क्वार्टाइल्स हो, आपका आंसर एफ में से नहीं आना. तो आप एक्स को अरेंज करिए. 5, 10, 20, 30, 40, 50. अब एफ का क्या करें सर? जिसका जो एफ है उसको दे दीजिए. ये नहीं कि आपका एफ ऐसे ही रहेगा, नहीं. 5 का एफ क्या था? 1, उसको दीजिए. 10 का एफ क्या था? 5, उसको दीजिए. 20 का एफ क्या था? 7. 30 का एफ था 3. 40 का एफ है 4 और 50 का एफ है 2. जिसका जो एफ है उसका वो दीजिए, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, वो चेंज थोड़ा हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ये तो एडजस्ट कर दी और ये एज इट इज लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? 5 यहां आ जाएगा सामने, तो यानी 5 मार्क्स वाले अभी तक एक बच्चा था, अब आपके अरेंज करते ही 5 मार्क्स वाले 7 बच्चे हो गए. ये तो डेटा ही गलत हो जाएगा. तो ये नहीं करेंगे, जिसका जो एफ है उसको दे दीजिए. अरेंज एक्स करिए और जिसका जो एफ है उसको दीजिए. अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सी एफ निकालना. 1, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20 20, + 22. 2 22. दैट इज सी एफ. अब क्या निकालेंगे? Q1 is n + 1 by 4th item. n is बेटा इसका टोटल इज 22. So 22 + 1 upon 4. That is 23 upon 4. So 23 upon 4, it comes out to be 5.75. लेकिन इंडिविजुअल की तरह झगड़ा नहीं है बेटा. इसमें 5.75 आइटम आप देखिए उससे बड़ा, और उसका नियरेस्ट देखिए सीएफ में क्या है? 13. क्यों बेटा? 5.75 का बड़ा और उसका नियरेस्ट. सो 13 और 13. 6 नहीं है? 6 नहीं होना चाहिए. Oh, sorry. I took it 6.75. 6 is the nearest and बड़ा item. So 10 is your quartile 1. Quartile 1 is 10. बेटा जो बच्चे गलती करेंगे कि 5.75 is the quartile, उसको आधा नंबर भी नहीं देगा. 5.75 आइटम है, इसको देखना आपने x में. Q3 के लिए 3 into n + 1 by 4th. So that is 3 into 5.75. So 5.75 into 3, it is 17.25. 17.25 इसमें लाई कर रहा है बेटा 20 में. तो 20 के सामने वाला जो x है, so Q3 will be your 40. So इसमें इंडिविजुअल सीरीज की तरह वो आपके लिए क्राइसिस नहीं है. You don't have to do that calculation if answer comes in decimals. बस आप उसके नियरेस्ट और उससे बड़ा CF देखें, और उस CF के सामने वाला X जो है वो आपका क्वार्टाइल होगा. आपकी गलती के चांसेस कहां हो सकते हैं, आप ये निकालें. और कोई बच्चा इसी को Q1 लिखा है, गलत. ये गलत है, इसको आप Q1 नहीं लिख के आएंगे. इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? ठीक कर लीजिए.